अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुशबाश होंगे। तो आज का व्लॉग जी मैं शुरू कर रही हूँ तहज्जुद के टाइम। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक होंगे जो जो मुझे देख रहे हैं। वीडियो देखने से पहले कहूँगी पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मैं आप भी सोच रहे होंगे तहज्जुद टाइम ये वीडियो क्यों बना रही हैं। एक्चुअली आज मेरा काफ़ी दिनों बाद कुरान पाक को काफ़ी टाइम बाद कुरान पाक को दोबारा शुरू किया है पढ़ना। तो मैं ये सोच रही थी कि हमने कुरान पाक में एक आयत है ना कि उन्होंने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। तो मुझे लगता है आजकल हम भी यही कुछ कर रहे हैं। वो आयात जो हैं वो सिर्फ़ यहूदियों के लिए या उन लोगों के लिए नहीं उतरी थी, वो हमारे लिए भी हैं कि हमने जिस चीज़ के लिए हम इस दुनिया में आए हैं हमने वो छोड़ दिया है। हम कुरान पाक को मैं कहती हूँ आप पढ़ें, तर्जमे से पढ़ें, हर चीज़ का जवाब आपको कुरान पाक से मिलेगा, हर बात का आपको जवाब मिलेगा। तो शेयर मैं आपसे ये करना चाहती थी कि ये कुरान पाक मेरे अब्बू का है। और जब मेरे अब्बू हयात थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला आला मुकाम अता फ़रमाए। जिनके भी वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं उनको सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए जी। उनकी कब्रें रोशन करे, हद नज़र उनकी कब्रें रोशन हों जी, उनके लिए सुकून हो आगे अगले जहान में जाके। माँ बाप बच्चे जिनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला सबको सब्र अता फ़रमाए। तो जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे ना, तो मेरे अब्बू ने अपने फ़ौत होने से तकरीबन, मेरे अब्बू बीमार नहीं थे, कुछ भी नहीं हुआ था, अचानक से उनकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक से। तो मैंने सुना था कि ये बात ना शुरू से सुनते थे कि मरने से पहले ना लोगों को पता चल जाता, उनके मुंह से अल्लाह ताला ऐसी बातें निकलवाते हैं। तो ये पहले एक्चुअली कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था किसी की डेथ का कि अपने घर में अपनी आंखों के सामने किसी की डेथ हुई हो। तो अब्बू थे, अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला अचानक से उनको हमसे दूर ले गए। अल्लाह ताला उनको उनकी आखिरत को सुकून में रखे, आमीन। तो मेरे अब्बू ना फ़ौत होने से पहले कहते हैं कि 15 या 20 दिन पहले की बात है, कहते हैं कि सैरी तुम ना मेरा कुरान पाक ना अब तुम पढ़ा करो। तब अब्बू ज़िंदा थे, तब ऐसी रूटीन थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी नमाज़ों की रूटीन है, लेकिन बीच में छोड़ दी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही हमेशा कायम दायम रखे, अल्लाह ताला सबको पढ़ने की तौफ़ीक दे। अच्छा, तब ऐसा था कि तब ना अब्बू कुरान पाक भी डेली पढ़वाते थे। तो ना मैंने कहा नहीं जी अब्बू, मैंने आगे से कहा, मैंने कहा क्यों, मैं क्यों आपका पढ़ूँ, आप अपना कुरान पाक पढ़ें, मैं अपनी कुरान पाक पे पढ़ती हूँ। तो अब्बू कहते मेरी ना उनके जो वर्ड्स थे ना वो पंजाबी में थे, मेरियां अक्खां ना मटींदियां वा, मुझसे मुझे सही नज़र नहीं अब आता। तो जब मैंने अब्बू की डेथ हुई है तकरीबन 20 से 25 दिन बाद, तो मैंने उसके बाद मैंने नहीं फ़ौरन कुरान पाक शुरू किया पढ़ना है। मैं कहूँ मैंने ये पढ़ा है बीच बीच में, लेकिन जब मैंने 2020 में इसको शुरू किया है ना, तो कुरान पाक को मैंने खोला है तो मुझे एक चीज़ नज़र आई जिससे मुझे अपने अब्बू की याद भी आई। और क्या सोचा कि देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं पता चलता, हम कर जाते हैं, लेकिन हमारे बाद हमारे बच्चे देखेंगे या कुछ। अगर आपने नहीं की तो करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिनको बच्चे देख के आपको हमेशा, वैसे तो कभी भूलते नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ें याद करके बंदा सोचता है कि मेरे वालिद ने या मेरी वालदा ने या मेरे बहन ने, मेरे बच्चे ने तब ये काम किया होगा। ये अल्लाह ताला किसी को कोई दुख ना दिखाए, अल्लाह ताला किसी को इस आजमाइश में ना डाले किसी को भी, आमीन। तो चले मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये देखें। ये मैंने दोबारा ना बहुत लाइट हो गया था, मैंने दोबारा पेंसिल से लिखा है, पेंसिल ऊपर दोबारा किया है इसको ना। ये मोहम्मद यूसुफ अब्बू ने अपना लिखा था। अब्बू ने लिखा है दिन इतवार शुरू किया है कुरान पाक, 16 तारीख दूसरा महीना और 1975। मेरे अब्बू ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी थी और कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी थी। मेरे माशाल्लाह अब्बू इतने नमाजी थे अल्हम्दुलिल्लाह, इतने इबादत गुजार थे कि मेरे अब्बू तहज्जुद टाइम उठ जाते थे, अपनी इबादत करके फजर पढ़ के नाश्ता वगैरह करके फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोना है, सो के फिर उठ के ज़ोहर टाइम नमाज वगैरह पढ़ते थे। तो ये देखें अब्बू ने लिखा 1975। थोड़ा मैं हो गई इमोशनल ज़रा। अच्छा जी, ये फिर जब मैंने शुरू किया है मार्च तारीख 20 है और 2020 को मैंने अपना नाम लिख के शुरू किया है। और लाजमी नहीं है कि आप अपने ऊपर बहुत बर्डन डालें,
एक आयत पढ़ लें, 2 आयतें पढ़ लें, लेकिन अपने बच्चों को पहले जो था सो था, लेकिन काइंडली अब अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को कुरान पाक बमा तर्जमे के पढ़ाएं, ताकि हमें समझ लगे कि हमें क्या हुक्म आया है, कुरान पाक किस लिए उतरा है, हमें मतलब हमारे लिए किस किस, हम पहले वो मौलवियों वाली बातें थी, वो कहते नहीं, वो इंजीनियर मोहम्मद अली का एक बात है, बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और है, कि अगर आप किताब खोल के देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि कुरान पाक में क्या लिखा है, अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा नहीं है। बेशक अल्लाह ताला बख्शेंगे ज़रूर, हम वो मुसलमान पैदा हुए ज़रूर हैं, वो कहते हैं जी हाँ जी बख्शे जावांगे, लेकिन जो हमने गुनाह किए हैं, जो अगर तो टाइम है माफ़ी मांगे, अगले आगे ना गुनाह करने के लिए भी माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला इतना मोहब्बत करते हैं ना अपने बंदे से, इतनी मोहब्बत करते हैं कि 70 माँओं से ज़्यादा अगर कोई माँ देख रही हैं, बल्कि मोस्टली माएँ ही देखती हैं। आपको पता है एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो 70 माओं से ज़्यादा मैंने कहा ज़रा बंद कर दूँ, फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करना है तो मैं फिर इंशाल्लाह ताला मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, 2020 से लेके 2023 तक मैंने 23वें पारे पर पहुँची हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि मैंने साथ जो तफसीर लिखी है, तर्जमा लिखा है, मैं उसके साथ पढ़ती हूँ। मुझसे एक रुकू पढ़ा जाए, एक पेज पढ़ा जाए, 2 आयतें पढ़ा जाए, एक लाइन पढ़ा जाए, मैं पढ़ती हूँ। पहले वैसे मैं रेगुलर पढ़ती थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन अब इंशाल्लाह मैंने तहैया किया कि अब मैं रेगुलर पढ़ूँगी। आप भी प्लीज़ पढ़ें, अपने बच्चों को जब भी पढ़ाएं, जब भी बच्चे स्टार्ट करें। जैसे मूसा है, अब उसकी एज है कि मैं उसको स्टार्ट करवाऊँ, पारा वगैरह कुरान पाक वगैरह पढ़ना शुरू करवाऊँ। मतलब पारे से ही नूरानी कायदे से शुरू करेगा। जैसे ही वो पढ़ेगा इंशाल्लाह उसको मैं साथ तर्जमे की क्लास लाजमी दिलवाऊँगी कुरान पाक के साथ। बेशक वो एक आयत ही क्यों ना पढ़े, लेकिन उसे पता चले कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें क्या अहकामात हमारे लिए भेजे हैं। अल्लाह ताला ने दीन इतना भी, बेशक दीन में बहुत आसानियाँ हैं, लेकिन दीन में इतनी आसानियाँ भी नहीं है कि आप कुछ भी करी जाएँ और सोचें जी मरने के बाद कोई नहीं, अल्लाह ताला बख्श देंगे, मतलब जन्नत में चले जाएंगे। वो तो बेशक चले जाएंगे जन्नत में। जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, सब जाएंगे जन्नत में, लेकिन अपने गुनाहों का जो भी किसी के साथ ज़्यादती, किसी के साथ किसी की दिल आज़ारी कुछ भी है, वो अल्लाह ताला उसका ज़रूर हिसाब लेने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला से अभी भी टाइम है, माफ़ी मांगे, दुआ करें। मेरे लिए भी प्लीज़ लाजमी दुआ करिएगा, अल्लाह ताला मेरे भी गुनाहों को माफ़ फरमाए, मुझे भी बख्शे। अल्लाह ताला मुझे हमेशा हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। और शैतान बहुत बहकाता है, यकीन माने, इतना कोई, जब आप अल्लाह ताला के ज़्यादा क्लोज़ होते हैं ना, वो आपकी सीढ़ी खींचता है नीचे से, वो लाजमी खींचता है, वो आपको लाजमी दूर करने की कोशिश करता है, और उतनी ही शिद्दत के साथ वो करता है। जितना आप अल्लाह से के पास होंगे ना, वो उसके वार उतने ही शदीद होते जाते हैं, क्योंकि वो उसकी पूरी कोशिश है। कुरान पाक में जगह जगह लिखा हुआ है, शैतान ने जो जो अल्लाह ताला से कहा था, मतलब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि शैतान क्या कैसे कैसे हरबे आजमाता है इंसान को वर्गलाने के लिए। चलें जी, काफ़ी लंबे ही लेक्चर हो गए हैं, आप भी कहेंगे क्या खपाने लगी। मैं भी पढ़ लूँ, क्योंकि फजर की अजान हो गई है, तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ के छत पे जाना है ईसा के लिए। तो चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए छोटी सी वीडियो, ये छोटा सा मैसेज मेरा आप सबके लिए है कि प्लीज़ कुरान पाक लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अपना स्टार्ट करने लगी हूँ जी। 23वां पारा है माशाल्लाह। और अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ पे छोड़ा था, लेकिन अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जब भी मुझे याद भूलता मैं फिर शुरू से, पेज के शुरू से, ये तो फिर आपको पता है निशानी तो रखते ही रखते हैं। तो पढ़ें, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जब भी हुआ मैं मौलाना मदूदी की या कोई भी तफसीर, मौलाना मदूदी की वैसे मैंने सुना था उनकी, या डॉक्टर इसरार अहमद की, उनकी तफसीर मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला ख़रीदूँगी। ख़रीद के मैं वो भी पढ़ूँगी, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन वो काफ़ी महंगी है, लेकिन इंशाल्लाह कभी करूँगी, क्योंकि हम कपड़े तो बना ही लेते, तो फिर इस तरह के काम भी करने चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं लाजमी अब लूँगी इंशाल्लाह। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।